नमस्कार। आज हम जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी की दुनिया में एक बड़ी अनोखी पहेली समझने वाले हैं। दो सिंड्रोम हैं, प्रेडर-विली और एंजलमैन। और अजीब बात यह है कि दोनों हमारे जीनोम के एक ही हिस्से से जुड़े हैं, क्रोमोसोम 15। लेकिन इनके लक्षण वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, एक तरह का चार्ट समझ लीजिए, वो इनके अंतर साफ साफ दिखाता है। तो आज हम इसी के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक ही क्रोमोसोम है, पर माता पिता से जुड़ी अलग अलग जेनेटिक घटनाओं से इतने अलग नतीजे कैसे आ जाते हैं। ये जेनेटिक्स की बारीकियों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा अंतर, चार्ट कहता है कि प्रेडर-विली सिंड्रोम, इसमें दिक्कत तब है जब पिता से, फादर से मिलने वाले कुछ जरूरी जीन्स काम नहीं कर रहे, डिलीट हो गए हैं या म्यूटेड। और माँ से मिली कॉपी वो तो नेचुरली साइलेंट है। और एंजलमैन में कहानी बिल्कुल उलट जाती है। यहाँ माँ से मिलने वाला एक खास जीन है UB3A। उसकी कॉपी या तो डिलीट हो गई या काम नहीं कर रही, और पिता से मिली कॉपी वो वैसे भी साइलेंट रहती है, खासकर दिमाग के सेल्स में। तो देखा, दोनों में क्रोमोसोम 15 का वही एरिया है, पर असर बिल्कुल अलग। अच्छा, यहीं पर वो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ जरूर। देखिए, ऐसे सोचिए कि आपके पास दो इंस्ट्रक्शन बुक हैं, एक माँ से मिली, एक पिता से। अब कुछ खास काम ऐसे हैं जिनके लिए शरीर सिर्फ माँ वाली बुक की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, और कुछ के लिए सिर्फ पिता वाली की। इम्प्रिंटिंग एक तरह का स्टैम्प है जो बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किससे आई है और उसे पढ़ना है या इग्नोर करना है। तो क्रोमोसोम 15 के इस हिस्से में कुछ जीन्स पर पिता से पढ़ो वाला स्टैम्प है, और UB3A जीन पर, खासकर दिमाग में, माँ से पढ़ो वाला स्टैम्प है। अच्छा, समझा। तो प्रेडर-विली में शरीर पिता वाली जरूरी बुक पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो हिस्सा या तो है ही नहीं या खराब है। और एंजलमैन में माँ वाली UB3A वाली बुक वो पढ़ने लायक नहीं रही। समझ गया। तो अब ये बताइए कि इन अलग अलग गड़बड़ियों का असर, मतलब लक्षण क्या होते हैं? प्रेडर-विली के लक्षण कैसे दिखते हैं? प्रेडर-विली में ना कई चीजें एक साथ नजर आती हैं। जन्म के वक्त बच्चों में हाइपोटोनिया होता है, मतलब मांसपेशियां बहुत ढीली होती हैं। इससे उन्हें दूध पीने वगैरह में भी मुश्किल आती है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हाइपरफेजिया डेवलप होता है। इसका मतलब है भूख कभी खत्म ही नहीं होती, बहुत ज्यादा खाते हैं, और इसी वजह से अक्सर मोटापा हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता, और हाइपोगोनाडिज्म यानी यौन अंगों का ठीक से विकास न होना, ये भी देखा जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि पिता से मिलने वाले कई जरूरी जीन्स उस हिस्से में काम नहीं कर रहे। और एंजलमैन सिंड्रोम, वो कितना अलग है इससे? हाँ, वो काफी अलग है। एंजलमैन में ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखते हैं। ये जो UB3A जीन है ना, ये दिमाग के विकास और उसके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। खासतौर पर ये प्रोटीन रिसाइकलिंग में मदद करता है। तो जब माँ से इसकी एक्टिव कॉपी नहीं मिलती, तो बच्चों में दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स, चलने फिरने में बैलेंस की दिक्कत होती है, अटैक्सिया कहते हैं उसे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें ज्यादा गंभीर होती है, और बोलने में भी काफी मुश्किल होती है। और एक और खास बात है, उनका स्वभाव अक्सर खुशमिजाज होता है, और वो कई बार बेवजह हंसते भी हैं। ये तो वाकई, मतलब एक जीन UB3A, उसकी कमी से इतने सारे न्यूरोलॉजिकल असर। अच्छा, अब चार्ट में एक और कारण भी लिखा था, यूनिपेरेंटल डाइजोमी। ये क्या होता है? हाँ, ये एक और तरीका है जिससे ये सिंड्रोम हो सकते हैं। हालांकि ये डिलीशन जितना कॉमन नहीं है। देखिए, नॉर्मली हमें हर क्रोमोसोम की एक कॉपी माँ से मिलती है, एक पिता से, है ना? यूनिपेरेंटल डाइजोमी या UPD, इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्रोमोसोम 15 की दोनों कॉपियां एक ही पेरेंट से मिल जाती हैं, या तो दोनों माँ से या दोनों पिता से। ओह, तो अगर किसी को क्रोमोसोम 15 की दोनों कॉपी माँ से मिल गई, मतलब मैटरनल UPD, तो उसके पास पिता वाली जरूरी कॉपी नहीं हुई और उसे प्रेडर-विली हो जाएगा, ऐसा? बिल्कुल सही समझा आपने। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब दोनों कॉपियां पिता से मिल जाएं, जिसे पैटर्नल UPD कहते हैं, तो फिर माँ वाली एक्टिव UB3A जीन कॉपी मिसिंग होगी। नतीजा एंजलमैन सिंड्रोम। तो यहाँ जीन डिलीट नहीं हुआ, लेकिन जो जरूरी पेरेंट से एक्टिव कॉपी मिलनी थी वो फिर भी नहीं मिली। तो नतीजा वही है, बस कारण थोड़ा अलग है।
करीब 25% प्रेडरविली केस मैटरनल यूपीडी से होते हैं और कोई 5% एंजलमैन केस पैटर्नल यूपीडी से। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो क्रोमोसोम 15 का एक छोटा सा हिस्सा हमें जेनेटिक्स के बारे में कितनी गहरी बात सिखा रहा है। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि जीन है या नहीं, ये भी बहुत जरूरी है कि वो जीन हमें मिला किससे है, माँ से या पिता से, और वो एक्टिव है भी या नहीं। हाँ बिल्कुल। ये जेनेटिक इम्प्रिंटिंग और जीन रेगुलेशन की जो जटिलता है ना, उसको दिखाता है। और ये सिर्फ क्या कहते हैं अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि क्यों कुछ परिवारों में जेनेटिक बीमारियां अजीब अप्रत्याशित पैटर्न में दिख सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे विकास के और कौन-कौन से पहलू हो सकते हैं जो इसी तरह के पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट से तय होते हों। मतलब ऐसी चीजें जो इस पर निर्भर करती हों कि वो हमें माँ से मिली हैं या पिता से, और जिनके बारे में शायद हम अभी ठीक से जानते भी नहीं हैं। ये रिसर्च का एक बहुत बड़ा खुला मैदान है अभी।